मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में निधन हो गया। एम्स ने आधिकारिक बयान में बताया कि तबीयत बिगड़ने पर डॉ. सिंह को शाम 8:06 पर मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उम्र से संबंधित बीमारियों के लिए उनका उपचार चल रहा था और घर पर वह अचानक बेहोश हो गए थे। उन्होंने गुरुवार रात 9:51 पर अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने डॉ. सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। डॉ. सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। उन्होंने साल 1958 में गुरशरण कौर से शादी की। उनकी 3 बेटियां भी हैं, जिनका नाम उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह है। मनमोहन सिंह जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1957 में अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से D.Phil की उपाधि प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। इसके बाद मनमोहन सिंह जी ने से 1976 तक वित्त मंत्रालय में पहले सलाहकार फिर सचिव के रूप में कार्य किया। 1982 में RBI के गवर्नर बने। वे 1946 तक इस पद पर रहे। 1985 में उन्हें आर्थिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी योग्यता व कार्य से प्रभावित होकर उन्हें 1985 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। यहां भी उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इसी कारण से उन्हें 1990 में प्रधानमंत्री का आर्थिक मामलों पर सलाहकार नियुक्त किया। वहां भी मनमोहन उम्मीदों पर खरे उतरे। 1955 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जहां देश की इबूती हुई अर्थव्यवस्था को वे फिर से सही दिशा में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मनमोहन जी 2004 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। बीजेपी के सत्ता में आने पर पुनः वरिष्ठ कांग्रेस नेता की जिम्मेदारी संभालने लगे। मनमोहन जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे आर्थिक उदारीकरण की नीति में योगदान तथा साल में 100 दिन का रोजगार व न्यूनतम 100 रुपये मजदूरी तय की, जिसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना गया। 2009 में मनमोहन सिंह के समय में ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया, जिसे बीजेपी ने आधार कार्ड के रूप में अस्तित्व दिया। मनमोहन के कार्यकाल में भारत की न्यूक्लियर अस्पृश्यता दूर हुई। इस मामले में अमेरिका को झुकना पड़ा और न्यूक्लियर डील को अंतिम रूप दिया। उसके बाद भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में शक्तिशाली देश बनकर उभरा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही सूचना का अधिकार व शिक्षा विभाग से जानकारी लेने का अधिकार मिला। इसमें सरकारी से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। मनमोहन सिंह स्वास्थ्य कारणों से हाल के वर्षों में राजनीति से दूर रहे। 2024 की शुरुआत से ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति जनवरी 2024 में उनकी बेटी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हुई थी। देश अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉ. मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बन गए। उन्होंने वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे।